Hello, students of class 9. Today we are going to start a new chapter in subject of mathematics. The chapter is geometry, but we call the first chapter as Euclid geometry. Euclid geometry. Euclid geometry कुछ ऐसा नया नहीं है। इसको हम यूक्लिड ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन। उसने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ज्योमेट्री के संबंध में उसने अनेकों तथ्य फैक्ट्स लिखा है, प्रस्तुत किया है, जिनमें से कुछ तथ्यों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए इस फर्स्ट चैप्टर को हम यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। ऐसे यह ज्योमेट्री वही है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा यूक्लिड के कुछ तथ्यों का समावेश है, इसलिए हम इसको यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड ने कुछ स्टेटमेंट को एक्सियम नाम दिया है, कुछ को पोस्टुलेट बोलता है, किसी को थ्योरम, किसी को कोरोलरी। तो हम किसको एक्सियम कहेंगे, किसको पोस्टुलेट कहेंगे, किसको थ्योरम कहेंगे, किसको कोरोलरी कहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेना है इस चैप्टर में। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी को जानने के लिए, समझने के लिए हमको स्टेटमेंट समझना होगा। स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं। देखो, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस। स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस which can be judged either true or false. It's called a statement. स्टेटमेंट एक सेंटेंस है जो आप इंग्लिश, हिंदी या अन्य अदर लैंग्वेज में पढ़ते हो। सेंटेंस तो वह सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। यू नो, यू आर लर्निंग फ्रॉम लोअर क्लासेज। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का ये ऑल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यह एक सेंटेंस है और यह ट्रू सेंटेंस है, ट्रू स्टेटमेंट। तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। यह क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट। फिर सेकेंड एग्जांपल आपका है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री। यू ऑल्सो नो, यू नो फ्रॉम लोअर क्लासेज, आप लोग पढ़े हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। बट हेयर वी हैव written 90 degree. Sum of all angles of a triangle is 90 degree. Therefore, it is a false statement. यह कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है, y + 5 > 9। तो यह एक सेंटेंस है। दिस इज ए सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट। यह सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव इट ट्रू और फॉल्स। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, या फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है। इसलिए
यह स्टेटमेंट नहीं है, सेंटेंस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है आप समझ गया कि कोई भी सेंटेंस जिसको आप या तो ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं, वह सेंटेंस स्टेटमेंट है। और जिस सेंटेंस को आप ना तो ट्रू कह सकते हैं न फॉल्स कह सकते हैं, उसको आप सेंटेंस कहेंगे बट स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सियम, इस यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ यूक्लिड का रिलेटेड टू ज्योमेट्री फैक्ट्स है, उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही यूक्लिड ज्योमेट्री है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स। एक्सियम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम, कोरोलरी, ये सब आप पढ़ेंगे। क्या होता है एक्सियम, क्या होता है पोस्टुलेट, क्या होता है थ्योरम, क्या होता है कोरोलरी। ठीक है, तो हम एक्सियम से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सियम क्या है। एक्सियम स्टेटमेंट, अभी आपको बताया गया है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट whose validity is accepted without proof. Accepted without proof is called an agreement. वह स्टेटमेंट जिसकी वैलिडिटी मीन्स सत्यता, करेक्टनेस, इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एन एक्सियम। वह स्टेटमेंट जिसको आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, वेरिफिकेशन के आप ट्रू मान लेते हो कि सही है, और उसे स्टेटमेंट को एक्सियम कहते हैं। ठीक है, और उसे स्टेटमेंट को एक्सियम कहते हैं। जैसे राम इक्वल श्याम। इन हाइट में आप हाइट मेजर करते हो तो राम इक्वल श्याम, मोहन इक्वल श्याम, देन राम इक्वल मोहन। अगर राम हाइट में श्याम के बराबर है, मोहन हाइट में श्याम के बराबर है, तो राम और मोहन बड़ा छोटा तो नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सियम कहते हैं। ठीक है,
postulate पोस्टुलेट भी सेम डिफिनेशन है। पोस्टुलेट क्या है, इसको भी हम इसी सिमिलरली ए स्टेटमेंट whose validity is accepted without proof is a postulate दोनों सेम है, तो बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए थोड़ा सा नाम बदल गया है। एक्सियम, दिस इज अप्लाइड, थ्रू आउट मैथमेटिक्स, एक्सियम अप्लाइड थ्रू आउट मैथमेटिक्स। एक्सियम का उपयोग हम मैथमेटिक्स के सभी क्षेत्रों में करते हैं, ऑल ब्रांच में यूज करते हैं। जिस स्टेटमेंट का यूज हम सभी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे अलजेब्रा हो गया, ये आप मेंसुरेशन बना रहे हो या ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हो, जिसमें भी स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो, किसको भी कोई भी ब्रांच में आप यूज कर सकते हो एक्सियम। तो एक्सियम होता है सभी जगह यूज होता है। पोस्टुलेट क्या है, डिफाइन दोनों को हम सेम करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, पोस्टुलेट्स आर अप्लाइड ओनली इन ज्योमेट्री। तो पोस्टुलेट का उपयोग हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल क्षेत्र में करते हैं। ज्योमेट्री से संबंधित स्टेटमेंट का प्रूफ, ये वैल्यू वगैरह ये निकालने में करते हैं। पोस्टुलेट का सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है पोस्टुलेट, और एक्सियम जो होता है सभी में यूज होता है। चाहे आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हो, कोई भी मैथमेटिक्स के सभी क्षेत्र में इसका होता है एक्सियम, और पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में। यही अंतर है दोनों में, और दोनों को हम डिफाइन सेम करेंगे। दोनों उसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको हम विदाउट प्रूफ ट्रू मान लेते हैं, करेक्ट मान लेते हैं, उसको हम पोस्टुलेट भी कहते हैं, एक्सियम भी कहते हैं। बट डिफरेंस यही है कि एक्सियम्स आर अप्लाइड इन ऑल और पोस्टुलेट अप्लाइड इन ज्योमेट्री, बस। ठीक है, अब हम कुछ यूक्लिड का खास एक्सियम्स है उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स दिया है। Euclid's axioms.
Euclid's axiom फर्स्ट axiom है things which are equal to same thing are equal to one another. Things which are equal to same thing are equal to one another. Things which are equal to same thing are equal to one another. वे सभी चीजें, वस्तुएं जो एक ही चीज के बराबर हो, सबके सब आपस में बराबर होते हैं। मैथमेटिकली हम कहेंगे देखिए, अभी राम और श्याम के बारे में बताए थे। वहाँ टू थिंग्स क्या है, राम और मोहन, और किसके इक्वल था सेम थिंग, श्याम। तो राम और मोहन भी आपस में बराबर हुआ, तीनों के तीनों आपस में बराबर होगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक, इफ ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल है सी के, बी इक्वल है सी। यहाँ here two things are A and B, or same thing is C. A and B are two things which are equal to same thing C. तो दोनों सेम थिंग C के इक्वल है, तो A और B क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। A B also equal. This implies A is equal to B. This implies A equal to B. A C के बराबर है, B C के बराबर है, तो A और B भी आपस में बराबर होगा। C भी तीनों के तीनों भी आप कह सकते हैं बराबर, दैट इज A इक्वल B इक्वल C। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड आप समझ गए उसको, आप तो देखते हैं। जैसे देखिए, राम लंबाई में बता दिए तो श्याम के बराबर है, मोहन लंबाई में हाइट में श्याम के बराबर है, तो राम और मोहन भी आपस में बराबर होगा। जनरल सेकंड है, बड़ा इजी है एग्जाम, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एग्जाम है, इफ इक्वल इज एडेड, इक्वल इज एडेड टू इक्वल। If equal is added to equals, if equal is added to equals, the whole are equals. Whole are equal. इक्वल में अगर दो चीज इक्वल है और उसमें आप इक्वल चीज जोड़िएगा तो वह सब फिर जो आपको टोटल मिलेगा वो भी इक्वल होगा। जैसे मैथमेटिकली आ जाए, इफ ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, हम क्या करते हैं, दोनों में इक्वल ऐड करते हैं। इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स कौन है, ए और बी, इक्वल्स ए एंड बी, और इसमें हम एक इक्वल ऐड करते हैं सी, दोनों साइड में, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी।
तो दो ए और बी, ए बी एंड बी वे आर ऑलरेडी इक्वल, देन after adding equal c on both sides the result are also equal. तो a plus c इक्वल टू b plus c, दिस इज होल है पूरा जो हमको मिला आफ्टर एडिंग, तो वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसका उल्टा अपोजिट है। If equal is subtracted, if equal is subtracted, equal is subtracted from equal, if equal is subtracted from equals, the remainder are also equal. तो जो यहाँ पर यहाँ तो होल अब नहीं रहेगा, रिमाइंडर होगा। द रिमाइंडर्स are also equal. If equal is subtracted from equals, the remainders are also equal. अगर दो चीज इक्वल है और उसमें हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बचेगा वह भी इक्वल होगा, इक्वल्स आर, ठीक है। जैसे देखिए, दैट इज इफ ए इक्वल बी, ए और बी इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए माइनस सी इक्वल बी माइनस सी, यदि टू इक्वल था ये दोनों पहले से, अब इसमें हम क्या किए, इक्वल सी इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिमाइंडर कितना होगा, ए माइनस सी। When c is subtracted from a, the remainder is a minus c. When c is subtracted from b, remainder is b minus c. That is, the two remainders are also equal. A minus c are equal b minus c. यह थर्ड एग्जाम है, ठीक है। तीसरा है आपका, the things which coincide, the things which coincide with one another, things which coincide with one another are equal to one another, are equal to one another. दो coincides means होता है मिल जाना, coincides means होता है मिल जाना। कोइंसाइड्स का अर्थ होता है मिलना एक दूसरे से पूरी तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब वी हैव टू डस्टर्स, अब हम ये डस्टर दोनों को देखिए ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये देखिए दोनों क्या है, कोइंसाइड कर गया। देखिए
हर तरह से इसको ऐसे भी करेंगे, मिल गया, ऐसे भी यही कोइंसाइड कर गया, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड। इसका मतलब है दी टू डस्टर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ दो डस्टर है, दोनों डस्टर को अगर हम एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करते हैं लाइक दिस, यह देखिए यह, तो सबके सब लेंथ से, ब्रेथ से, हाइट से, हर तरह से एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता है। इसका मतलब हुआ ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। फोर्थ एक्सियम का सेंस यही है। यह तीसरा था, थर्ड एक्सियम, यह फोर्थ एक्सियम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ एक्सियम। पांचवा, द होल इज ग्रेटर देन its part। whole is greater than its part। कोई एक पूरा होल थिंग्स है और उसका से आप कोई टुकड़ा अगर लेते हैं तो वह पूरा चीज़ क्या होगा, उस अपने टुकड़े से बड़ा होगा। देखिए एक पेज है, यह देखिए पेपर है, यह होल, यह पेपर को पूरा होल मान लीजिए और इससे हम एक टुकड़ा काट लिया तो क्या हुआ, ये पूरा होल जो था इस टुकड़ा से बड़ा है ना। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, दिस पार्ट। तो कोई एक पूरे समूचा चीज़ है और उससे हम एक टुकड़ा अगर लेते हैं तो वह होल क्या होगा, वो अपने टुकड़े से बड़ा होगा। ठीक है, वह होल अपने टुकड़े से बड़ा होगा। यही कहने का मतलब हुआ यह फिफ्थ एक्सियम का। सिक्स्थ है सिक्स्थ एक्सियम है द थिंग्स which are doubled, things which are double of the same things, same things are equal to one another, are equal to one another। जो दो चीज़ है, दो या दो से अधिक चीज़ है और वह अपने आप में बराबर है, तो अगर उसका हम दुगना भी करेंगे तो डबल भी आपस में बराबर होगा। दैट इज इफ ए इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है और दोनों को हम डबल कर देते हैं, मतलब दुगना, 2a इक्वल टू 2b।
2a equal to 2b. 1 meter equal to 100 cm. 1 मीटर इक्वल है 100 cm. अगर हम इस साइड 2 मीटर कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 200 cm हो जाएगा. तो दो चीज़ को अगर आप दो चीज़ इक्वल है, दो क्वांटिटी इक्वल है और उसको प्रत्येक को हम डबल कर देते हैं तो फिर डबल भी आपस में इक्वल होगा. ठीक है. 7th इसका कन्वर्स है. Things which are half of the same things are equal to one another. Things which are halves of the same thing are equal to one another. दो चीज़ें अगर बराबर हो, आप प्रत्येक को हाफ हाफ कर देंगे तो हाफ भी जो होगा वो आपस में इक्वल होगा. इसी का उल्टा है, यहाँ डबल किया हाफ. सॉरी, यहाँ a इक्वल टू b है. दिस इम्प्लाइज अगर हम इसका हाफ कर देंगे, b का हाफ कर देंगे तो दोनों का हाफ भी बराबर होगा. a/2 इक्वल टू b/2. ठीक है. सेम एग्जाम्पल 1 मीटर इक्वल टू 100 cm. इसका मतलब क्या हो गया? हाफ मीटर इज इक्वल टू 100/2 हाफ ऑफ 100 cm. हाफ ऑफ 100 cm. तो these are 7 axioms given by Euclid. इसको हम ये 7 axioms को यूक्लिड एक्सियम के नाम से जानते हैं. ठीक है. In next video next video will be explained about some postulate like axiom. जैसे अभी कुछ एक्सियम्स था यूक्लिड का और उसका पोस्टुलेट भी है और कुछ 5 पोस्टुलेट्स है यूक्लिड का और फिर थ्योरम होगा, कोरोलरी होगा. तो दिस वीडियो इज टेकिंग मच टाइम, सो you will get these remaining things in next video. Wait for some days. Bye.